इस सबक में इंशाअल्लाह हम हुरूफ लीन के बारे में देखेंगे। हमने हुरूफ मद्दा पहले पढ़ चुके हैं, जिससे हमने ये बात सामने लाई कि मद्दा कहते हैं खींच कर पढ़ने को, और हुरूफ मद्दा 3 थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे लीन के बारे में कि हुरूफ लीन कितने हैं, कौन कौन से हैं और उन्हें पढ़ने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए लीन कहते किसे हैं। एकदम आसान तर्जुमा लीन का ये है कि लीन कहते हैं नर्म आवाज़ से पढ़ने को, आवाज़ से पढ़ने को। कि लीन का जो माना है, सबसे आसान माना वो है नर्म आवाज़ से पढ़ने को। यानी अब जितने भी हम हुरूफ लीन देखेंगे, हमने सबसे पहली चीज़ जो उसमें निकाली कि वो नर्म आवाज़ से पढ़े जाएंगे। वो कैसे पढ़े जाएंगे इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने लीन का माना पढ़ लिया, नर्म आवाज़ से पढ़ने को लीन कहते हैं। अब हुरूफ लीन कुल 2 है। हुरूफ मद्दा 3 थे, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। मद्दा कहते थे खींच कर पढ़ने को। हुरूफ लीन जो है वो 2 है। जो पहला है वो वाव लीन और दूसरा जो है वो या लीन। यानी या लीन और वाव लीन 2 ही लीन है। अब वो कब होते हैं और वो जब भी होंगे तो उन्हें जो है नर्म आवाज़ से पढ़ना है। तो सबसे पहले वावलीन के बारे में देख लेते हैं कि वावलीन कब होता है। वावलीन तब होता है जब वाव साकीन, अब मैंने कह दिया कि वाव साकीन यानी वाव एक हर्फ है, उसके ऊपर जज्म है, तो ये बन गया मेरा वाव साकीन। वाव साकीन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। यानी कुरान में जब भी वाव साकीन आएगा, यानी वाव पर जज़म आएगी और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर रहेगा तो वाव लीन होगा। वाव मद्दा कब होता था? जब वाव साकीन से पहले वाले हर्फ पर पेश होता था तब मद्दा होता था। जब ज़बर होगा तो लीन होगा। तो सबसे पहले समझ ले वाव लीन कहते किसे है कि वाव साकीन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। जैसे मैं लिख लेता हूँ बा वाव ज़बर, तो ये क्या हो गया? वाव लीन हो गया। क्यों? क्योंकि वाव साकीन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर आया है। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि ये नर्म आवाज़ से जल पढ़ा जाएगा। हमने देखे थे लीन कहते हैं नर्म आवाज़ से पढ़ने को। वावलीन क्या है कि नर्म आवाज़ से पढ़ा जाएगा, साथ ही साथ जल्द पढ़ा जाएगा। उसमें ताख़ीर नहीं करनी, उसमें डिले हमें नहीं करना। नर्म आवाज़ से जल्द पढ़े और इसको मारूफ पढ़े। और मजहूल से बचे। ये जो है इसका कायदा है। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेता हूँ कि हमने अभी अभी जो सबक पढ़ी वो है हुरूफ लीन की सबक। उसमें हमने देखा कि लीन कहते हैं नर्म आवाज़ से पढ़ने को। अब हुरूफ लीन जो है 2 है, वाव लीन, या लीन। तो हमने उसमें तफसील से अब वाव लीन को देखा कि वाव लीन के लिए ज़रूरी है वाव साकीन, और वाव साकीन से पहले वाले हर्फ पर क्या आए? ज़बर। आप इस तरफ जो है मश्क को देख सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि नर्म आवाज़ से जल पढ़े। जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, तो ये जो मैं औ कर रहा हूँ इसे जो नर्म आवाज़ के साथ साथ जल पढ़ रहा हूँ, औ नहीं कर रहा हूँ, खींचना भी नहीं है। नर्म तो पढ़ रहा हूँ मैं औ, लेकिन खींच रहा हूँ, खींचना नहीं है। नर्म आवाज़ के साथ साथ इसे जल लाजमन पढ़ना है। तो हुरूफ लीन में वावलीन कैसा पढ़ा जाएगा? नर्म आवाज़ से जल पढ़ा जाएगा और मारूफ पढ़ा जाएगा। हमेशा ये टर्म याद रखें, मारूफ हमेशा आता है।
मारूफ कहते हैं खूबसूरत अंदाज में, अच्छे अंदाज में पढ़ने को। मजहूल कहते हैं ढीलेपन से पढ़ने को। अब यहाँ पर ढीलापन क्या होगा? हमजा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बौ, तो ये औ बौ ये जो है गलत हो जाएगा। इसको नर्म आवाज़ से जल पढ़ना है तो हमजा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बौ, ता वाव ज़बर तौ, सा वाव ज़बर तौ, जीम वाव ज़बर जौ, हा वाव ज़बर हौ। समझ रहे? ज़ा वाव ज़बर ज़ौ, सीन वाव ज़बर सौ, शीन वाव ज़बर शौ। समझ रहे? ये जो है वाव साकिन से पहले जब भी ज़बर आएगा कुरान की, क्योंकि हम इसके बाद यालीन के बाद हम कुरान की पहली मश्क करने वाले हैं, तो जब भी वावलीन आएगा वावलीन, तो उससे समझ लेना कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या है? ज़बर है। इसे नर्म आवाज़ से जल पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है, खूबसूरत तरीके से पढ़ना है, मजहूल से बचना है, यानी ढीलेपन से बचना है। अब यहाँ पर आइए देखिए, वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है। अगर वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश होता तो वाव मद्दा होता और वो एक अलिफ की मिकदार खींचा जाता, जैसे हमजा वाव पेश ऊ, एक अलिफ की मिकदार खींचा जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है, तो हमजा वाव ज़बर औ, नर्म आवाज़ से जल पढ़ रहा हूँ। फा ज़ेर फी, औ फी, हा वाव ज़बर हौ, लाम ज़बर ल, हौल, सौद वाव ज़बर सौ, मीम पेश मु, सौमु, सौमु। ये मुँह को क्या है? ये मुतहर्रिक हर्फ है। यहाँ पर भी देखो मुतहर्रिक हर्फ, क्यों? क्योंकि इस पर हरकत आई थी, ज़बर ज़ेर पेश। हमने देखे थे कि मुतहर्रिक हर्फ ज़रा भी नहीं खींचा जाएगा बल्कि जल पड़ा जाएगा। तो औफ़ी, हौल, सौमु, सौफ़, कौसर, यहाँ पर दो मुतहर्रिक आए तो एक भी नहीं खींचा जाएगा, दोनों को जल पढ़ना है। कौसर, शरौहु, शरौहु। अब यहाँ पर खड़ा ज़बर आ गया तो ये एक अलिफ की मिकदार खींचा जाएगा, और यहाँ पर क्या आ गया? वावलीन आ गया, क्योंकि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या आ गया? ज़बर आ गया। या कौमी, या कौमी। क्यों या को क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि हमने इसकी सबक देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखें उल्टा पेश आया तो एक अलिफ की मिकदार ये भी खींचा जाएगा, बाकी ना तो ये ज़बर खींचा जाएगा ना ये पेश खींचा जाएगा। और ये वावलीन आ गया क्योंकि वाव साकिन, वाव साकिन, जब भी वाव साकिन कहो यानी वाव पर जज़म है, उससे पहले वाले हर्फ पर क्या आ गया? ज़बर आ गया। तो